हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पिछले लेक्चर तक हमने प्रोटीन्स का सब कुछ पढ़ लिया था। ये काफ़ी डार्क कलर, मैं सोचा था आज कलर चेंज करते हैं। कौन सा ले, येलो ले या फिर वापस से अपना ब्लू ले। मुझे तो पता नहीं, ब्लू पसंद आ गया है तो अपन ब्लू लेते हैं ना। तो अपन ने कल तक क्या पढ़ लिया था, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन, है ना। अब अपन पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। सोर्स ऑफ विटामिन क्या है, सोर्सेस ऑफ विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना। अब विटामिन्स की क्या ज़रूरत पड़ती है, अपन को क्या करता है, ये सब आगे देखते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स रेगुलेट ग्रोथ एंड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। Without a regular supply of certain vitamins, part of our body begins to function poorly and you may have a vitamin deficiency disease. For example, deficiency of vitamin C may cause scurvy. Your body needs small amounts of vitamins. For this reason, vitamins are sometimes called micronutrients. The main vitamins are A, B, C, D, E and K. देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये पूरा क्या बोलना चाहता है, काफ़ी ख़तरनाक सी इंग्लिश लिख रखी है इसने। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ ना। काला और आप पेंसिल ले लेते हैं, अपन पिंक लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाहता है कि विटामिन जो है ना, ये जो वर्ड है अपना विटामिन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा मेथड होता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट सा अपना न्यूट्रिएंट होता है। क्यों पता है कि अगर ये नहीं होगा ना तो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी की लेवल कम बहुत हो जाएगी। मान लो कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट अपन ले रहे हैं इसके अलावा भी, लेकिन वो न्यूट्रिएंट को जो भी अपन ले रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी बनाने में मदद करता है, सबसे तेज़ी से कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट नहीं होंगे ना तो विटामिन क्या करता है, उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी को बनाने में जो एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है ना, कि भाई इतनी तेज़ी से तू बना सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो विटामिन देता है। मान लो कार्बोहाइड्रेट वगैरह अपन ने ले तो लिया है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपन को मिल तो रहा है, लेकिन उससे अपना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ पा रहा ना, क्योंकि विटामिन नहीं है अपनी बॉडी के अंदर, तो उससे अपन एनर्जी नहीं बना पाएंगे और अपनी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आएगी। जैसे क्या होगा, इसने बता रखा है कि अपने जो पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी है बिगिन टू फंक्शन पुअरली। फंक्शन पुअरली का मतलब है कि बहुत ख़राब तरीके से काम तो करेंगे, लेकिन वो बहुत ढीले ढूले से काम करेंगे। एंड योर मे हैव अ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी मैंने आपको बताया था, डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी पड़ जाना, है ना। तो इस विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ का क्या मतलब होगा, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, उन्हें क्या बोलते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल दिया इन्होंने, फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं, एक सेकेंड, है ना। बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट सा विटामिन है विटामिन सी। अगर ये अपनी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा ना तो अपन को स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाएगी। ये स्कर्वी नाम की बीमारी में क्या होता है कि अपनी जो बॉडी है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो स्कर्वी क्या होता है अपनी बॉडी में ना, क्या होता है, विटामिन बहुत ज़रूरी होता है, वो अपने न्यूट्रिएंट, वो अपनी एनर्जी बनाने में मदद करता है ना। तो विटामिन सी की अगर अपनी बॉडी में कमी पड़ जाएगी तो एक नाम की बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है स्कर्वी, ठीक है। ये स्कर्वी, हाँ, स्कर्वी क्या होता है अपना, इसके अंदर क्या होता है कि विटामिन सी की कमी से ना अपनी बॉडी में बहुत सारी वीकनेस आ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपनी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, अपनी नहीं, जिसको स्कर्वी हो जाता है उसको वीकनेस आ जाता है। दूसरा पार्ट है अपनी बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है। थक जाने को क्या बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको फैटीग। वर्ड आपके अभी काम नहीं आएगा, लेकिन एक बार याद करके रख लो, फैटिक होता है, ठीक है। मैं स्कर्वी डिफाइन कर रहा हूँ, स्कर्वी क्या होता है। इससे क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स मतलब गम्स क्या होते हैं, अपने जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़ों को इंग्लिश में गम्स बोलते हैं, GUMS। तो वो बार बार ब्लीडिंग करने लगते हैं, ब्लीडिंग मतलब उसमें से खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग गम्स। और अपनी बॉडी के अंदर पूरे रैशेस हो जाते हैं। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, अपनी नहीं, जिसको स्कर्वी हो जाता है उसको रैशेस जानते हो ना, बॉडी के अंदर पूरा ऐसा खुजली की वजह से लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, उनको रैशेस बोलते हैं ना। तो विटामिन सी की कमी से एक तो वीकनेस आ जाती है, क्योंकि अपना न्यूट्रिएंट जो है वो एनर्जी ढंग से बनना नहीं पा रहा, फैटिक, एनर्जी नहीं मिल रही तो अपन जल्दी से थक जाएंगे। अपने ब्लीडिंग गम्स मतलब अपने जो दांत होते हैं, अपने मसूड़े जो होते हैं ना, इसके अंदर एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है, ढंग से काम नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है,
ये बहुत लूज़ हो जाते हैं, इसके अंदर की शक्ति नहीं बच पाती। जैसे अपन कभी खाना वाना खाते ना, चबाते ना, तो ये जल्दी से यहाँ से इसकी सारी चमड़ी वमड़ी कट के खून आने लग जाता है, उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है, और रैशेस मतलब लगातार खुजली होगी, खुजली करने की वजह से आपके हाथों पे रैशेस आ जाएंगे। रैशेस मतलब निशान को रैशेस बोला जाता है, ठीक है ना। अब मैं इस सबको मिटा देता हूँ। समझ गए ना स्कर्वी क्या होता है? वैसे इतना अच्छे से तो समझने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपन समझते हैं तो सब पूरा ढंग से ही समझते हैं ना, ऐसा आधा अधूरा नहीं समझेंगे, ठीक है। ये हो गया। योर बॉडी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब अपनी बॉडी को हमेशा थोड़ा अमाउंट ऑफ विटामिन मिलना चाहिए। ऐसा देख, विटामिन ये काम नहीं करता कि एनर्जी को बनाना है। एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? अपना फैट और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। विटामिन ये काम करता है कि जो भी एनर्जी अपन को बनानी है ना, उन न्यूट्रिएंट्स से जो एनर्जी बनती है ना, वो कौन कंट्रोल करता है? विटामिन कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट की तरह नहीं लिया जाता है कि इसको खाएंगे तो एनर्जी बनेगी। तो माइक्रो, अभी चलो 2 वर्ड मैं आपको बताता हूँ, समझेंगे तो ढंग से समझेंगे ना। अपना एक वर्ड होता है माइक्रो और एक वर्ड होता है मैक्रो। बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह पे सुना होगा ना। तो ये वर्ड का मतलब, माइक्रो का मतलब जहाँ पे आई आ जाता है ना, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा। किसी भी चीज़ को अगर छोटा दिखाना है ना, तो अपन उस वर्ड के आगे माइक्रो लगा देंगे। और अपन को अगर बड़ा दिखाना है कि कोई सी चीज़ बड़ी है, तो उसके लिए मैक्रो, है ना, बड़ी और छोटी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये पेन है, ठीक है, हाँ, ये पेन है, एक ये पतला सा पेन, पतला तो नहीं है, मतलब ये मान लो मोटा सा पेन है और छोटी सी एक पेंसिल पड़ी है मेरे पास में। तो पेंसिल और दोनों को पेन मान लो, है ना। तो जो छोटा वाला होगा उसको बोलेंगे माइक्रो पेंसिल, और बड़ा वाला जो होगा उसको बोलेंगे मैक्रो पेंसिल। समझ गए ना? ये मतलब होता है माइक्रो और मैक्रो का। तो न्यूट्रिएंट तो है विटामिन, लेकिन वो ऐसे एनर्जी बनाने के लिए काम नहीं आता, तो इसलिए उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है, कि छोटा वाला न्यूट्रिएंट जिसकी ज़रूरत बॉडी को पूरी है, कि थोड़े थोड़े अमाउंट में मिलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा तो अपनी बॉडी काम नहीं कर पाएगी, स्कर्वी वगैरह हो जाएगा अपनी बॉडी को। तो इसीलिए उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन के मतलब कि इतने सारे नाम है कि अल्फ़ाबेट कम पड़ जाते हैं। विटामिन ABCDEFGZ वगैरह सब होते हैं। B12, B1, 2, 3, B4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं। उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन अपनी बॉडी को चाहिए होता है ना, वो होता है विटामिन कौन सा वाला? A, B, C, D, E और K। समझ गया ना? ये ऐसे विटामिन है जिसकी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब अपन थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन को ज़्यादा ही अच्छे से अपन ने समझ लिया है ना। ये कहाँ कहाँ से मिलता है ये सब समझते हैं। हाँ चलो, ये कहाँ कहाँ से मिलता है, ये इसके अंदर ही लिख रखा है। लिवर से, लिवर के अंदर जो भी किडनी वगैरह होती है ना, वो इसको बनाती है। ऐसा नहीं कि लिवर वगैरह में मिलता है, ठीक है। फिश लिवर ऑयल, फिश के अंदर जो लिवर होता है ना, उसका ऑयल निकलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन सप्लाई करता है। वो अपनी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है ना। जो भी, जिनकी भी आँखें ख़राब होती है ना, जिनको भी लगातार ऐसा आँखें देखने में बुढ़ापे वगैरह में बहुत दिक्कत वगैरह होती है ना, उनको क्या बोला जाता है कि आप फिश लिवर ऑयल यूज़ करो, मतलब पिया करो, अपने खाने वाने में डाल के पिया करो, तो आपको विटामिन मिलेगा और आपकी आँखों में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और काफ़ी हद तक आपकी आँखें सही हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं। अभी एग, मटन, एग मीट वगैरह तो आप जानते ही हो, सबके अंदर एग्जाम्पल है ही है। क्या एग, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब के अंदर हर चीज़ है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जितनी चीज़ें आपको न्यूट्रिएंट पता है ना, ये सब आपके ग्रीन वेजिटेबल, मीट और एग के अंदर फुल ऑन मिलती है, ठीक है। तो जो भी बनता है ये सब खाता है ना, जो भी इंसान अपना ये सब खाता है ना, तो उसको तो कभी विटामिन, प्रोटीन वगैरह की ऐसे दिक्कत आएगी नहीं, है ना। उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इन सब के बारे में, है ना। अब अपन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ज़्यादा नीचे चला गया। मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। मिनरल्स क्या होता है? अपने न्यूट्रिएंट्स की तरह ही होते हैं मिनरल्स ना अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट होते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, चलो समझा ही देते हैं। एक होता है न्यूट्रिएंट, है ना। न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाता है अपना? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट आ गया, है ना। ये सारे होते हैं विटामिन। अब मिनरल्स क्या होते हैं?
देखो इन सब के अलावा ना केमिस्ट्री के भाषा में बोले तो अपन को बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। एलिमेंट्स क्या होते हैं केमिस्ट्री में, आगे जाके आप पढ़ोगे, अभी मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कैल्शियम, सुना होगा फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो होते हैं ना मिनरल्स में आते हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स में नहीं गिना जाता। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से मिनरल्स है जिनकी भी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कौन से समझते हैं? लाइक विटामिन्स, मिनरल्स हेल्प टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अगर अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग करानी है, एनर्जी के अलावा भी अगर जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी लगाती है अपने बॉडी पूरी, है ना, तो वो जो एनर्जी लगा के काम कर रही है ना, तो वो काम ढंग से हो पाए, है ना। मान लो रेस्पिरेशन के लिए अपने लंग्स ने पूरा बराबर एनर्जी, अपने पास न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट सब आया, एनर्जी बना लिया। अब सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन को खींचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेगा ना, तो वो जो काम है ना वो आराम से हो सके, आसानी से हो सके, इस चीज़ के लिए अपनी बॉडी को मिनरल्स की और विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। देयर आर 16 एसेंशियल मिनरल्स, अमंग दीज इंपॉर्टेंट आर सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। डेफिशिएंसी ऑफ एनी of them might lead to undesirable consequences। हेलो, समझाता हूँ मैं आपको। अपनी साइंटिफिकली बॉडी को सबसे इम्पॉर्टेंटली 16 असेंशियल वर्ड का मतलब तो आई होप सबको पता ही होगा। असेंशियल, है ना, असेंशियल का मतलब होता है कि काफ़ी अपन बॉडी को ज़रूरतमंद, क्या बोलते हैं, ज़रूरतमंद चीज़ें जो भी होती है ना उसको असेंशियल बोला जाता है। तो साइंटिफिकली अपनी बॉडी को 16 असेंशियल मिनरल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उनमें सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर किसी मिनरल की ज़रूरत पड़ती है तो वो कौन सा है अपने में? सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, वो इसमें से देख लेना, आगे कट गया होगा शायद, आयरन एंड आयोडीन। ठीक है, इनको क्या क्या, इसको सोडियम पढ़ते हैं, इसको कैल्शियम पढ़ते हैं, इसको फॉस्फोरस पढ़ते हैं, इसको आयरन पढ़ते हैं, आयरन नहीं पढ़ते ना, इसको आयरन पढ़ते हैं ना, आयरन। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं आयोडीन। ठीक है ना। तो ये 5 जो है ना, ये तो मैंने आपको अभी 5 बताया ना, ये 5 सबसे इम्पॉर्टेंट वाले मिनरल्स है जो कि बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। 16 तो होते हैं, 16 की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से ये 5 की अगर कमी पड़ जाए बॉडी में, कि ये 5 अपने मिनरल्स बॉडी को मिल नहीं पा रहे, तो अपन को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। समझ गए? अब अपन एक एक बीमारी, एक एक न्यूट्रिएंट, एक एक मिनरल के बारे में समझेंगे अगले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, तो कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।